गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। सबसे पहले वाच्य की परिभाषा कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया के व्यापार का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव है उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यानी कि वाक्य के अंदर आपको देखना है कि क्रिया किसके अकॉर्डिंग लगी हुई है। वह क्रिया कर्ता के हिसाब से लगी है, कर्म के हिसाब से है या भाव के हिसाब से लगी है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के बारे में सबसे पहले ये है कि वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता ही प्रधान होता है। दूसरा, क्रिया अकर्मक, सकर्मक कोई भी हो सकती है। तीसरा, कर्ता के साथ के द्वारा या से परसर कभी भी नहीं होगा। तो अब आप देखिए कि कर्तृवाच्य में क्या होता है। जैसे कि राम ने खाना खाया, ने कारक चिन्ह किसका होता है? कर्ता का ही होता है। तो ये कर्तृवाच्य, क्योंकि इसमें पहले से ही कारक चिन्ह जो है कर्ता कारक का दे दिया गया है। तो राम ने खाना खाया। दूसरा, इसमें ध्यान रखिए कि से और के द्वारा, जैसे कि यहाँ दे रखा है से और के द्वारा परसर का प्रयोग कभी नहीं होगा। क्या इसमें से और के द्वारा का प्रयोग है? बिल्कुल भी नहीं है। ने परसर कर्ता कारक का ही है, इसलिए कर्ता ने के वाक्य क्रिया कर्म के अनुसार बदलने पर भी कर्तृवाच्य कहिए, क्योंकि जहां पर भी आपको कर्ता के पास में ने दिखाई दे तब भी आप समझ सकते हो कर्तृवाच्य। दूसरा, सामान्य कोई भी वाक्य होते हैं वो भी कर्तृवाच्य में ही जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सीता को बुखार है, रानी ने सहेलियों को बुलाया, यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर को आ गया है। क्या ये कर्तृवाच्य है? हाँ, ये सभी वाक्य भी कर्तृवाच्य ही है, यद्यपि इसकी जो है क्रिया अपरिवर्तित है। अब इसके अंदर जो है ये भी कर्तृवाच्य क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्ता के अकॉर्डिंग लगी हुई है। क्योंकि अपन वाच्य में यही देखेंगे कि क्रिया किसके अकॉर्डिंग है, कर्ता के हिसाब से है, कर्म के हिसाब से है या भाव के हिसाब से है। अब हम आते हैं दूसरा, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? इन वाक्यों का उद्देश्य कर्ता न होकर क्रिया का कर्म होता है। अब क्रिया का कर्म किस तरह से होता है, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। आपके सामने कुछ वाक्य रखे हुए हैं। सबसे पहले तो देखना है आपको कि क्रिया कौन सी होती है। तो जैसे इसमें क्रिया है खेलता, इसमें पीती, इसमें दौड़ता। बस आपको यही देखना है कि ये क्रिया किसके हिसाब से लगी है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी है या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी हुई है। तो ऑब्जेक्ट का अब हमें कैसे पता चलेगा कि वाक्य के अंदर कर्म है या नहीं है? तो सबसे पहले आपको क्रिया को छांटना होगा। फिर क्रिया को करने वाला हमेशा कर्ता कहलाता है। खेलने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो यहाँ पर मोहन क्या हो जाएगा? आपका कर्ता। और क्रिया यहाँ पर खेलना, यहाँ पर क्या हो जाएगी? क्रिया। अब आपको ये देखना है कि ये फुटबॉल कर्म है या नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा? जब आप क्रिया से क्वेश्चन पूछोगे क्या और किसको, इन दोनों में से किसी का भी अगर आंसर आ जाता है तो समझ जाना कर्म है वरना नहीं है। तो क्या खेलता है? फुटबॉल। किसको खेलता है? फुटबॉल को खेलता है, यानी कि यहाँ पर कर्म है, क्योंकि हम कर्मवाच्य समझने वाले हैं। और कर्मवाच्य समझने के लिए बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि वाक्य में कर्म है या नहीं है, क्योंकि कर्मवाच्य में सारे वाक्यों में कर्म होता है। फिर देखिए यहाँ पर क्रिया पीती है, पीने का काम कौन कर रहा है? मीना। तो मीना यहाँ पर क्या है? करता है। और इसके साथ अब क्या पीती है? दूध पीती है, यानी कि क्या का आंसर आपको मिल गया। तो दूध यहाँ पर कर्म है, तो इसमें भी कर्म मौजूद है। फिर यहाँ पर दौड़ता है, क्रिया है। दौड़ने का काम कौन कर रहा है? रवि कर रहा है। तो रवि यहाँ पर क्या है? कर्ता। अब आपको पूछना है क्या दौड़ता है? क्या दौड़ता है का उत्तर ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। किसको दौड़ता है? उसका भी उत्तर ये नहीं आ रहा है। तो सीधी सी बात है, ये कर्म इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाक्य कर्म वाच्य में
नहीं होगा, क्योंकि कर्मवाच्य की सबसे प्रधानता ये क्या है, कर्मवाच्य का नियम है कि इसका उद्देश्य कर्ता न होकर क्रिया का कर्म होता है। क्रिया का जो है कर्म होना इसमें बहुत जरूरी है। आपने देखा कर्म इसमें था, लेकिन इसमें ये कर्म नहीं है। मैदान के अंदर जो है अन्य सहायक शब्द है, न कि ये कर्म है। अब आप देखेंगे दूसरा इसमें क्या बताया गया है नियम, कि इसमें लिंग वचन जो भी होगा वो कर्म के अनुसार होगा। लिंग वचन कर्म के अनुसार कैसे होता है, जैसे देखो मोहन पुल्लिंग था तो क्रिया में आया खेलता है। मीना स्त्रीलिंग है तो पीने में क्रिया क्या आई है, ती है। ती है से आपको पता चला कि यहाँ पर सब्जेक्ट स्त्रीलिंग है। ता से आपको पता चला कि यहाँ पर सब्जेक्ट पुल्लिंग है। तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग लगी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जब क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं, अब यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होने चाहिए, तभी जो है कर्मवाच्य होंगे। अब कैसे होंगे देखिए, अगर आपके सामने उदाहरण है कि मोहन पुस्तक लिखता है में ता है, पुल्लिंग है मोहन के अकॉर्डिंग। अब देखिए मोहन के हाथ से पुस्तक गिर गई। अब मोहन तो पुल्लिंग ही था, लेकिन क्रिया में क्या आ गया, गिर गई। तो ये गिर गई किस हिसाब से लगा है, ये पुस्तक के अकॉर्डिंग लगा है। तो जब कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया चेंज होती है वहीं पर कर्मवाच्य होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कर्मवाच्य में जो है क्रिया कर्म के हिसाब से होती है, न कि कर्ता के अकॉर्डिंग की जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाववाच्य के अंदर जो है क्या होता है, क्रिया सदैव अकर्मक होती है या सकर्मक, लेकिन क्रिया को अकर्मवत ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर भाव की प्रधानता सबसे ज्यादा होती है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका नियम क्या है, क्रिया को जब आप देखोगे लास्ट में, जैसे कि अभी आपने देखा पीती है, खेलता है, वो क्या होगा, अन्य पुरुष की क्रिया होगी। वो क्रिया पुल्लिंग में होगी, न कि स्त्रीलिंग में। वो क्रिया एक वचन होगी, न कि बहुवचन में। भाववाच्य प्राय असमर्थता को बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और कर्मवाच्य की तरह इसमें भी कर्ता का महत्व कम करने के लिए से और के द्वारा प्रसर्ग होता है। कर्मवाच्य में भी से और के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, भाववाच्य में भी से और के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी जाना क्रिया संयोजी रूप में होती है, और इसमें भी जाना क्रिया संयोजी रूप में इस्तेमाल की जाती है। जब दोनों में ही से के द्वारा है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा कर्मवाच्य है, कौन सा भाववाच्य है। जब आप देखेंगे क्रिया से क्वेश्चन पूछेंगे क्या और किसको, अगर उसका आंसर आ जाता है तो समझ जाना वो कर्मवाच्य है, और अगर नहीं आता है तो भाववाच्य, क्योंकि भाववाच्य वाक्य ज्यादातर जो है आपके उसमें कर्म नहीं होगा, वो अकर्मवत ही होता है वाक्य, वो भाववाच्य ज्यादातर कहलाएंगे। कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कर्मवाच्य की पहचान कैसे की जा सकती है। देखिए आपके सामने ये वाक्य दीपांशु चित्र देख रहा है, क्या से और के द्वारा इसमें है, नहीं है। सीधा सरल वाक्य है कि दीपांशु चित्र देख रहा है। तो ये वाक्य किसका हो गया, यह वाक्य कर्तरीवाच्य का हो गया, जिसमें न तो से और के द्वारा दिया गया है, न जा का संयोजी रूप है। तो इसे आपको समझ जाना चाहिए, सीधा सरल वाक्य और सीधे सरल ऐसे वाक्य कर्तरीवाच्य है, और इसमें जो है क्रिया भी जो है दीपांशु के अकॉर्डिंग ही लगी है। अगर आप इस वाक्य को हमें कर्मवाच्य में बदलना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो देखिए कर्मवाच्य की सबसे बड़ी पहचान, एक तो इसमें से और के द्वारा होगा, तो कर्ता के साथ से या के द्वारा जुड़ेगा। दूसरा इसके अंदर क्या होगा कि जाना क्रिया संयोजी रूप में होगी। अब जाना क्या होता है अभी बताऊंगी मैं आपको। मुख्य क्रिया का रूप सामान्य भूतकाल में होगा। फिर आपको जो है, अब आप देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दीपांशु, दीपांशु के साथ से और के द्वारा का प्रसर्ग का प्रयोग करना है, तो दीपांशु से या दीपांशु के द्वारा। फिर आता है कि मुख्य क्रिया का रूप सामान्य भूतकाल में, मुख्य क्रिया इसमें क्या है, देख रहा है, लेकिन रहा है मुख्य क्रिया नहीं है। मुख्य क्रिया क्या है, देखना। ये हमेशा सामान्य भूतकाल में होगी, यानी कि देखा, भूतकाल यानी देखा, रहा है प्रेजेंट टेंस है। आपको बताना क्या है इसको, सामान्य भूतकाल में, तो देखा। फिर जाना संयोजी क्रिया भी जोड़ना है, तो वाक्य आपके सामने क्या बनेगा, दीपांशु से चित्र देखा जा रहा है। अब ये जा जो है क्या है, जा का संयोजी रूप, इसे कहते हैं जा का संयोजी रूप। तो नियम क्या था कर्मवाच्य के अंदर, से और के द्वारा जोड़ना है,
फिर मुख्य क्रिया को भूतकाल में रखना है, सामान्य भूतकाल में, फिर जाना का संयोजी रूप भी इसके साथ जोड़ना है, तो ये आपका बन जाएगा कर्मवाच्य। अब आप देखो इसमें पहले कर्म है या नहीं है, देख रहा है से क्वेश्चन पूछिए कि क्या देख रहा है, चित्र देख रहा है, तो यानी कि ये चित्र कर्म है। तो कर्मवाच्य में हमेशा ध्यान देना है, कर्म होना बहुत जरूरी है। जैसे कि गौरव पुस्तकें पढ़ेगा, अब सबसे पहले इसको अगर कर्मवाच्य में बदलना है तो से और के द्वारा लगा दिया जाएगा। फिर ये जो पढ़ना इसमें मुख्य क्रिया है, इसको भूतकाल में बदलना है, फिर जा का संयोजी रूप भी लगाना है। तो गौरव के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाएंगी, अब जाएगी क्योंकि भविष्य काल है तो जाएंगी भी लगाना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर जो है प्रेजेंट टेंस था, देख रहा है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस ही आया, जा रहा है तो जाएगी, क्योंकि गागेगी है तो जाएगी, तो जा का संयोजी रूप भी आ गया, पढ़ी भूतकाल भी आ गया, और से और के द्वारा का प्रयोग भी कर लिया। तो गौरव से और के द्वारा में से आप कुछ भी लगा सकते हो दोनों में से, क्योंकि दोनों ही जो है आपके इसमें इस्तेमाल होंगे। गौरव से पुस्तकें पढ़ी जाएंगी, ये जा का संयोजी रूप, ये मुख्य क्रिया का जो है भूतकाल रूप, और से या फिर के द्वारा का प्रयोग। तो ये हो गया आपका कर्मवाच्य। तो ध्यान देना है, कर्मवाच्य में सबसे इंपॉर्टेंट कर्म का होना जरूरी है। कर्म कैसे पता चलेगा, जब आप क्रिया से क्या और क्या किसको पूछेंगे और उसका आंसर सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बचे शब्द में आ जाता है तो वो कर्म है, वरना कर्म नहीं है। अब हम आते हैं भाववाच्य। भाववाच्य की पहचान कैसे होगी, इसके भी नियम सेम है कि इसके अंदर भी से और के द्वारा लगेगा, सामान्य भूतकाल में होगी क्रिया, लेकिन ध्यान देना है एक वचन होगी भूतकाल, फिर इसके साथ जाना संयोजी क्रिया, मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल एक वचन में होगी, जाना संयोजी क्रिया का रूप होगा, लेकिन क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होगी और एक वचन में होगी। पुल्लिंग और एक वचन ध्यान देना है। पुल्लिंग और एक वचन कैसे होता है वो देखिए, सब में देखिए पहले तो द्वारा या फिर से, द्वारा या फिर से, सब में ही है। ये तो कर्मवाच्य में भी होता है, तो फर्क दोनों में से चेंज कैसे किया जा सकता है। फिर इसने कहा कि क्रिया कैसी होगी, पुल्लिंग में, ता है, गा, या, गा, इससे पता चलता है कि ये पुल्लिंग की क्रिया है। क्योंकि अगर देखो लड़कियां छत से कूदती है, ऐसा होता है तो ती है आना चाहिए था, लेकिन ती है नहीं आया, ता है आया, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है क्रिया आपकी जो है कैसी होनी चाहिए, पुल्लिंग होनी चाहिए और एक वचन होनी चाहिए। सब में आप देखोगे ता है, गा है, किसी में बहुवचन नहीं है, जाते हैं, जाएंगे, ऐसा किसी में नहीं है, सब में एक वचन का इस्तेमाल हुआ है। तो फर्स्ट इसका नियम पुल्लिंग है सारी की सारी, लड़कियों द्वारा छत से कूदा जाता है पुल्लिंग है, न कि जाती है। फिर जाते हैं कभी नहीं है, सब में एक वचन का इस्तेमाल हुआ है। सारे उदाहरण अगर आप देखोगे तो सारे पुल्लिंग के हैं और सारे एक वचन का इस्तेमाल किया गया है। तो अब जो है इसमें आप देखेंगे कर्म है या नहीं, अगर कर्म होता तो वो कर्मवाच्य है। तो क्वेश्चन वापस वही, सबसे पहले क्रिया क्या है, कूदना, इसमें कूदना, कूदने का काम कौन कर रहा है, लड़कियां, तो लड़कियां यहाँ पर क्या है, कर्ता, कूदना यहाँ पर क्रिया। अब वाक्य आपके पास बचा है छत से, इसमें उत्तर अगर आता है तो कर्म है, वरना कर्म नहीं है। तो क्या कूदा जाता है, छत से, उत्तर नहीं आया। किसको कूदा जाता है, नहीं आया। क्या सोया जाता है, नहीं है। किसको सोया जाता है, उत्तर नहीं आ रहा है। क्या लिखा जाता है, उत्तर नहीं आया है। क्या नमस्कार किया जाता है, क्योंकि नमस्कार करना पूरी एक क्रिया है, तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो सब्जेक्ट है। फिर जो है क्या पढ़ा जाता है, इसमें कुछ आया ही नहीं है, क्या का उत्तर ही नहीं आ रहा है। क्या पढ़ा जाता है, किसको पढ़ा जाता है, यानी कि सब में आपने देखा कर्म नहीं है, भाव की ही इसमें प्रधानता है। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। नियम वापस से देख लेते हैं। से, सब में से और के द्वारा का इस्तेमाल। मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल एक वचन, मुख्य क्रिया क्या है, कूदना, तो कूदा एक वचन में, और भूतकाल में भी है, कूदा, सोया, लिखा, किया, पढ़ा। तो यानी कि ये सारी क्रियाएं भूतकाल में भी है, एक वचन में भी है। फिर इसने कहा है कि जाना का संयोजी रूप, ये जाता, जा, गया भी जाना का ही एक रूप होता है, और जा का संयोजी रूप भी इसमें जोड़ा गया है। सारी जो है क्रिया पुल्लिंग और एक वचन में होगी। तो सारी क्रियाओं को जब आप देखते हो तो पुल्लिंग और एक वचन में ये है। तो इस तरह जो है ये भाववाच्य है। सामने आप देखोगे कर्मवाच्य भी है। अब कर्मवाच्य से आप जब ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य के उदाहरण देखिए। सब में भी के द्वारा, से,
इन सब का इस्तेमाल किया गया है। मुझसे में जो है से का इस्तेमाल है। फिर आप देखोगे यहाँ पर जा के संयोजी रूप, ये गया भी जा का संयोजी रूप है, ये भी जो है जा का संयोजी रूप, जा का संयोजी रूप, यहाँ पर भी जा और यहाँ पर भी जा का संयोजी रूप। दूसरा इसके अंदर आपको देखना अब कर्म है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? जब आप क्रिया से क्या और किसको क्वेश्चन पूछोगे। लिखा गया ये एक क्रिया है, संदेश दिया गया तो ये एक क्रिया है, फिर जो है गाया गया, गाया एक क्रिया है, खरीदना एक क्रिया है, खेलना एक क्रिया है। अब क्या लिखा गया? पुराण लिखा गया। किसको लिखा गया? पुराणों को लिखा गया, यानी कि पुराण उत्तर आ गया, ये कर्मवाच्य है। क्या संदेश दिया गया? सत्य और अहिंसा का संदेश दिया गया। किसको दिया गया? इसका उत्तर नहीं है, दोनों में से एक का भी उत्तर आए तो भी वो कर्मवाच्य है। क्या गाया गया? गीत गाया गया। क्या खरीदा गया? फल खरीदे गए। क्या खेला गया? कि खेल खेला गया। यानी कि जहां पर कर्म होते हैं वो कर्मवाच्य है। पहचान क्या होगी? के द्वारा का प्रयोग होगा, कर्म उसके साथ होगा, जा का संयोजी रूप होगा, वो कर्मवाच्य है। और भाववाच्य में क्या होगा? से और के द्वारा होगा, लेकिन ध्यान देना है उसमें कर्म नहीं होगा। जब आप क्रिया को देखोगे तो वो क्रिया हमेशा पुल्लिंग में और एक वचन में होगी, वही भाववाच्य कहलाएंगे। धन्यवाद।